ગુજરાતમાં ઝડપાયેલા ડ્રગ્સ મુદ્દે કોંગ્રેસના સીધા પ્રહારો સામે આવ્યા। કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પવન ખેરાનો સરકાર પર આક્ષેપ। ભાજપ સરકારે ગુજરાતને ગેટવે ઓફ ડ્રગ્સ બનાવ્યું છે। સરકાર ડ્રગ્સ સિન્ડિકેટના મૂળિયા સુધી પહોંચતી જ નથી। કોંગ્રેસે એનઆઈબીની કામગીરી પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા। મુન્દ્રા પોર્ટથી ફરી એક વખત કોકેઇન ઝડપાઈ છે અને રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે ફરી એક વખત ગુજરાત સહિત સરકાર ઉપર નિશાનો સાધ્યો છે। पवन खेरा जी जुड़ाई रहा है अपनी साथ कांग्रेस प्रवक्ता, सीधा एमनी साथ करीशु चर्चा। पवन जी, सबसे पहले बताइए, आपने सीधा गुजरात को गेटवे ऑफ ड्रग्स बोल दिया है, क्यों? क्योंकि पिछले 3-4 सालों से लगातार दिख रहा है गुजरात के रास्ते इस देश में बहुत ड्रग्स आ रहे हैं। मोदी जी भी गुजरात से हैं, अमित शाह जी भी गुजरात से हैं। उन्हें यह देश के साथ और गुजरात की जनता के साथ जवाब देना चाहिए उनको कि ऐसा ये उनकी नाक के नीचे क्यों हो रहा है। 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स पिछली जून में आए और नहीं पकड़े गए और फैल गए पूरे देश में, तो ये जवाब तो देना बनता है उनको। सर, लेकिन पिछले कई टाइम से देखा गया है कि ड्रग्स पकड़ी जा रही है, जा नहीं रही कहीं पे। अदानी पोर्ट हो, मुंद्रा पोर्ट हो, लेकिन ड्रग्स पकड़ी जा रही है। फिर क्यों इतना बवाल? जैसा मैंने आपको कहा, 25 टन ड्रग्स जो जून में निकल गई, हमें और आपको नहीं जानकारी होगी कितनी बार नहीं पकड़ी जा रही। खबर तो तभी मिलती है जब पकड़ी जाती है, लेकिन एनआईए ने ही पता लगाया था कि एक और खेप बड़ी आई थी और निकल गई। अभी अक्टूबर में मुंद्रा पोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई थी कि अब ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कोई सामान नहीं आने देंगे। कल फिर ईरान से कैसे आया? जवाब तो देना बनता है गुजरात सरकार को, भारत सरकार को। सर, आज आपने प्रेस में पाब्लो एस्कोबार की भी बातें करी, कहीं ना कहीं किसी पे निशाना साधा है। वो निशाना किस पे है? बात किसी व्यक्ति की नहीं होती। ड्रग्स सिंडिकेट के बगैर नहीं चलते। ड्रग्स की स्मगलिंग जब होती है तो सिंडिकेट्स उसको कंट्रोल करते हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं कि इस देश का पाब्लो एस्कोबार, एल चापो कौन है? सरकार की जानकारी के बगैर कुछ होता नहीं है और सरकारी संरक्षण के बगैर भी ये सब नहीं हो सकता। तो इस सरकार पर हमारा आरोप भी है और सवाल भी है कि आइए स्पष्ट कीजिए, आपकी सिंडिकेट को तोड़ने की क्या व्यूह रचना आपने बनाई है, बताइए। सर, क्या ऐसा लग रहा है कि सिंडिकेट ने अपना रुख बदला है? पहले अदानी पोर्ट से आ रहा था, बार बार अदानी पोर्ट पे पकड़ा भी गया, अब मुंद्रा पोर्ट बार बार खबरों में आ रहा है, क्या कहोगे आप? बात अडानी पोर्ट की नहीं है, पीपावाव पोर्ट पे भी आया। गुजरात की कोस्ट लाइन में लगातार ये जानकारी आती रहती है कि कभी नाव से आ रहा है, कभी छोटी शिप से आ रहा है, वेसल से आ रहा है। तो लगातार गुजरात से इतना आत्मविश्वास लोगों, स्मगलर्स में क्यों है कि उसी कोस्ट से बार बार लेकर आते हैं? आखिर में आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कहना चाहेगी कांग्रेस को, अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सिंडिकेट तोड़ने के लिए क्या ब्लूप्रिंट है वह साझा करनी चाहिए। अक्टूबर में आपने एनआईए को काम सौंपा था, जांच सौंपी थी। एनआईए की जांच में क्या मिला, कितनी गिरफ्तारियां हुई, क्या नए तथ्य सामने आए, वह सब साझा करनी चाहिए। शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आता पवन खेरा जी की જેમણે જણાવ્યું એ રીતે કે સરકારે હવે ક્યાંક ધ્યાન આપવાની જરૂર છે। વારંવાર જે પ્રકારે નશા દ્રવ્યો અથવા તો પદાર્થો ઝડપાય છે, કોકેઇન હોય કે ડ્રગ્સ હોય, જે પ્રકારે ઝડપાઈ રહ્યા છે, ત્યારબાદ શું સરકાર કોઈ બ્લુપ્રિન્ટ બનાવી રહી છે? શું સરકાર પકડવાના અથવા તો સિન્ડિકેટના અંત સુધી પહોંચવાના કોઈ પ્રયાસો કરી રહી છે? એ તમામ પ્રશ્નોના જવાબો માંગી રહી છે કોંગ્રેસ સરકાર પાસે। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव सक्सेना साथे जय पटेल, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।